ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वं माता च सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तस्तेस्तु सदा नगे। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासहि विघ्न हने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी के मन में माँ तेरा तुझको अर्पण चैनल को लेकर एक प्रश्न सहज ही आ रहा होगा कि आखिर इसको YouTube पर प्रसारित करने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस बात को स्पष्ट करने से पहले हम आपसे कुछ विनती करना चाहते हैं कि ये जो माँ तेरा तुझको अर्पण अभियान है, वस्तुतः इसके पीछे ये कोई हेतु नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, लेकिन संतों की कृपा से, गौ माता की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और गोविंद भगवान की अहेतु की कृपा से जीवन में एक बात का हल्का सा बोध हुआ और उसका सतत स्मरण होता रहा कि ये जीवन जा रहा है और एक दिन खाक में मिल जाएगा। और अगर इस जीवन में केवल खाना पीना, इस प्रकार का पशुवत जीवन ही जीना है, तो फिर भगवान ने हमको मानव देह क्यों प्रदान की? इसका कोई बड़ा प्रयोजन है, ऐसा भाव हृदय में बार बार आता रहा। तो हमने सबने मिलकर सोचा कि किसी भी बहाने भगवान का नाम आए, उनका चिंतन हो, उनका स्मरण हो। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को समर्पित हो, तो हम कैसे अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कर पाए। इस भाव से हृदय में एक बात आई कि कुछ हरिनाम संकीर्तन का काम किया जाए, गो सेवा का काम किया जाए। ये हृदय में बार बार भाव आते रहे। इन भावों का जितना अधिक से अधिक प्रसार हो,
ये भी भाव आया, जहाँ कहीं भी संतों के श्रीमुख से सुनने को मिला कि नाम महिमा की, गीता महिमा की, रामचरितमानस जी की, तुलसी जी की, वृंदावन धाम की, गैया मैया की महिमा और महात्म्य का खूब प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। इस पर एक एक पर आने वाले समय में बात करेंगे। आज इतनी ही विनती करना चाहते हैं कि हमारे भीतर भी सारे अवगुण हैं। हम कोई किसी को उपदेश नहीं देना चाहते, किसी को कोई बात कहना नहीं चाहते। बस कुछ हरि विरही भक्त मंडली है जिन्होंने ये जान लिया है कि गो सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं और हरि नाम से ऊंचा कोई नाम नहीं। आपस में परस्पर सत्संग हो, संवाद हो और संतों के मुख से, शास्त्रों से और गुरुदेव के मुख से जो जो वाणी सुनी है उसका अधिक से अधिक हरि विरही भक्तों को लाभ हो, उन्हीं के लिए ये तेरा तुझको अर्पण है। इस चैनल के माध्यम से हम परस्पर प्रतिदिन हमारे भाई जी की वाणी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी, गोयनका जी की वाणी, पतमेड़ा वाले महाराज जी की वाणी और ऐसे ऐसे सभी बुद्ध पुरुषों की वाणी, महापुरुषों की वाणी को हम सुने, क्योंकि सत्संग नित्य मिलेगा तो कभी न कभी तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे। कहा भी है कि केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कबहू तो सुने पुकार। कभी न कभी दयालु हम सब छोटे छोटे भक्तों पर रिझेंगे, कृपा करेंगे। यद्यपि उनकी सतत कृपा मिल रही है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। जो कुछ दोष है तो सिर्फ हमारे अंदर है। हम ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, विषय वासनाओं में डूबे हैं, सुखासक्ति में डूबे हुए हैं, अभी भी इस संसार को सत्य मान रहे हैं। तो अगर ठाकुर जी की अहेतु की कृपा इसी प्रकार बनी रही, गौ माता की कृपा बनी रही, तो धीरे धीरे सत्संग प्रगाढ़ होगा, हरि नाम में रस आएगा, गो सेवा में पूर्ण हमारा प्राणपण लगेगा। ऐसा भाव एक न एक दिन आएगा। बस इन्हीं बातों के लिए ये एक छोटा सा हमारा सबका मिला जुला प्रयास है। और आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से जो कुछ सेवा ठाकुर जी ने हृदय में भाव दिया है वो आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी गो सेवा हो रही है, बड़ी बड़ी गौशालाओं से लगाकर दूर दराज के छोटे छोटे गांव, जहां पर एक सरल निश्चल गोभक्त केवल 5 गौ माताओं की, 1 गौ माता की भी सेवा कर रहा है और पूर्ण निष्ठा से कर रहा है, उस गोभक्त के पास पहुंचना, उससे बातें करना, उसके अनुभव लेना और वहां अगर किसी प्रकार की कोई गोग्रास की कमी है तो आसपास के गो भक्तों को प्रेरित करना कि उनको सहायता करें। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी धन्वंतरी विभाग है, किस प्रकार वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त गौ माता की सेवा हो रही है, उनकी क्या एम्बुलेंस की सेवा है, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वहाँ के गो भक्त कैसे उसको चला रहे हैं, उनसे बात करके उनकी बातों को भी इस चैनल पर लाना सब जाने। साथ ही साथ वे संत महापुरुष जो प्रत्यक्ष गो सेवा में लगे हुए हैं, उनके श्री चरणों में बैठकर गो सेवा के अनुभव को लेना, मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये बात भी इसमें आती रहेगी। गो सेवा से किस प्रकार हम गोविंद तक पहुंचते हैं, कैसे कैसे ये मार्ग हमें आगे बढ़ाता है, इस प्रकार का मार्गदर्शन भी संतों के माध्यम से प्राप्त करना। और भारतवर्ष में ऐसे गो प्रेमी जो सात्विक कृषि कर रहे हैं, अर्थात
जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करके केवल गोमेय और गोमूत्र के द्वारा सात्विक कृषि कर रहे हैं, उनके उत्पादों को गो भक्तों तक पहुंचाना, वो किस प्रकार कृषि कर रहे हैं, ये भी गैया मैया के इस महान अभियान में इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। साथ ही साथ गौ माता पर जिन्होंने अनुसंधान किए हैं, शोध किए हैं, साथ ही साथ असाध्य रोगों का इलाज पंचगव्यों से हुआ है और उनके कोई अनुभव है, तो उनके पास पहुंचना और उनके अनुभवों को भी साझा करना इस चैनल के माध्यम से होगा। तो इस चैनल का प्रारंभिक उद्देश्य गैया मैया की खूब महिमा हो, महात्म्य पता लगे। दूसरे चरण में इसी का जो दूसरा हमारा परम धन है, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम से ऊंचा कोई नाम नहीं। नाम महिमा पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। जगह जगह नाम संकीर्तन मंडली हो और सभी को नाम में प्रेम हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और जो बड़े बड़े नाम प्रेमी हैं, कैसे नाम में अधिक से अधिक रुचि जागे, कैसे जप बढ़े, कैसे संकीर्तन बढ़े, उन संकीर्तन मंडलियों से मिलना, संकीर्तन करवाना, ये भी इसका दूसरा उद्देश्य रहेगा। तीसरा उद्देश्य इसका, जो हम जानते हैं कि तुलसी जी की कितनी महिमा है। ठाकुर जी तुलसी जी के बिना भोग नहीं लेते और वैष्णव के कंठ की शोभा और उसका प्राण धन तुलसी जी है। तो हर घर के आंगन में तुलसी जी हो और जिन्होंने तुलसी जी की सेवा की है, उन लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से आगे लाना। इसके अलावा एकादशी जी की महिमा और लोगों को अधिक से अधिक एकादशी उपवास करने के लिए प्रेरित करना, जो कि भक्ति में बहुत बड़ा सहायक है ये उपवास। तो जो एकादशी व्रत के निष्ठावान भक्त हैं, उन तक पहुंचना, किस प्रकार वो दशमी की रात्रि से ही और द्वादशी के पारायण तक उसका निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं, उसको भी प्रकाश में लाना। उसके बाद इसका अगला प्रकल्प है श्री धाम वृंदावन की महिमा का प्रकाश करना, अधिक से अधिक भक्तों को वृंदावन एक बार बार जाने के लिए प्रेरित करना। इसके अलावा जो हम अन्य काम करना चाहते हैं, वो दो महत्वपूर्ण महान प्रासादिक ग्रंथ है। गीता मैया से बड़ा कौन सा ग्रंथ और रामचरितमानस जी से बड़ा जीवन का आदर्श कौन प्रस्तुत कर सकता है। हर घर में गीता जी हो, गीता जी का पाठ हो और मानस जी का पाठ हो। अधिक से अधिक गौ भक्तों के सभी घरों में गीता जी की और मानस जी की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार 7 प्रकल्पों पर यह चैनल काम करेगा। आप सबके पास भी इस प्रकार के अनुभव हो और आप भी कुछ बात बताना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही हमें व्हाट्सएप अथवा मोबाइल नंबर से भी कॉल करके बता सकते हैं। पुनः अंत में एक विनती करना चाहते हैं आज कि हम तो बस एक छोटी सी मंडली के माध्यम से बस इस भव सागर से सब पार हो जाना चाहते हैं, इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। न तो हम किसी को ज्ञान देने के योग्य है, न उपदेश देने के योग्य है। सभी प्रकार के लौकिक जो पाप होते हैं इस दास अदन के जीवन में भी है, लेकिन बस कुछ न कुछ किया जाए और जो करने का राग है उसको मिटाने के लिए कुछ करना ही है और करने का राग है, तो क्यों न कुछ भगवान के इस पथ पर दिव्य प्रकल्पों में अपनी छोटी बड़ी आहुति दी जाए। उनका ही दिया हुआ ये शरीर, उनका ही दी हुई बुद्धि, उनका ही दिया हुआ विवेक, सब कुछ उनका है, तो क्यों न भगवान को पुनः उनके श्री चरणों में वापस भेंट किया जाए। जैसे एक बूंद सागर में मिले बिना सागर नहीं बन सकती, इसी प्रकार ये जीव शरणागति के बिना प्रेम नहीं पा सकता, आनंद नहीं पा सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसी भाव से ये चैनल है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले, साथ मिले, यही विनती। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।